नमस्कार, मैं बजरंगी सर और प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। और आज का जो डिस्कशन है सीट नंबर 19 जो है, इतना बेहतरीन क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि दरोगा में जो अगर 70 क्वेश्चन आसपास आ गया होगा जिसका इस सीट के बारे में बता रहे हैं, बहुत बेहतरीन आप लोग का स्कोरिंग होगा। अगर 70 अगर प्लस कर दिए होंगे तो रिजल्ट कहीं रुकने वाला इस सीट में जो है सो नहीं है। तो इसको देर ना करते हुए जो है सो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो है थोड़ा सा विलम्ब हुआ है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग जुड़ जाइएगा। पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, यहाँ पे देखिएगा। पहला क्वेश्चन के बारे में पूछा गया है। चला जाए, पहला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन के बारे में दिया गया है कि सर्वप्रथम भारत की यात्रा जो किया था ये किसने किया था, है ना। सर्वप्रथम जो है भारत की यात्रा जो किया था किसने किया था, तो ये मेगास्थनीज ने किया था। कौन किया? मेगास्थनीज ने। और मेगास्थनीज ये इंडिका नामक पुस्तक लिखा था। क्या लिखा था? इंडिका नामक पुस्तक लिखा था। इंडिका नामक पुस्तक लिखा था, है ना। इंडिका नामक पुस्तक लिखा था। मेगास्थनी इंडिका नामक पुस्तक लिखा था। समझ गए होंगे आप लोग, है ना। इंडिका नामक पुस्तक लिखा था, मेगास्थनी ने लिखा था। उसके बाद जो है वेनसांग जो है ये चीनी यात्री थे। वेनसांग जो थे ये चीनी यात्री थे। क्या थे? चीनी यात्री थे वेनसांग। और फाहियान भी ये चीनी यात्री थे, है ना। समझ गए होंगे। फाहियान भी चीनी यात्री थे और वेनसांग भी चीनी यात्री थे। उसके बाद जो है फाहियान जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। और वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, है ना। वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। फाहियान जो चीनी यात्री थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय दरबार में आया था। मेगास्थनी जो लिखा था इंडिका नामक पुस्तक लिखा था। कौन लिखा था? इंडिका नामक पुस्तक लिखा गया था। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, महाबलीपुरम के सप्तरथ मंदिरों किसने बनवाया था, है ना। महाबलीपुरम के सप्तरथ मंदिरों जो है किसने बनवाया था, इसको आप लोग देखिएगा। जवाब दीजिए जल्द से जल्द जवाब दीजिए आप लोग, है ना। जल्द से जल्द दीजिए। ये जो बनवाया था ये पल्लवों ने बनाया था। कौन बनाया था? तो ये जो है पल्लवों ने बनाया था, है ना। पल्लवों ने बनाया था। ये कौन बनाया था? तो पल्लवों ने बनाया था। उसके बाद जो है ये जो है नरसिंह वर्मन प्रथम के समय हुआ था पल्लव, है ना। उसके बाद जो है सबसे पल्लवों ने किया था। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? ये दंती दुर्ग था, है ना। दंती दुर्ग था। राष्ट्रकूट का क्या थे? ये दंती दुर्ग था। ये दंती दुर्ग थे। बिल्कुल सही है। उसके बाद जो है आंसर आपका क्या होगा? पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? तो कांचीपुरम थी, है ना। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम थी, है ना। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तो ये वातापी थी चालुक्यों का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चाहर तस्लीम और जमीन बोझ लागू किया था? कौन सा शासन किया था बताइएगा आप लोग, जल्द से जल्द इसको बताइएगा, है ना। ये जो किया था ये आपका किया था। सबसे पहले ये देखिएगा, अकबर जो था ना, ये सबसे मूर्ख शासक था। ये मूर्ख शासक था। बोलेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मूर्ख शासक थे, है ना। पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन मूर्ख शासक थे। सभी लोग जुड़ जाइए, सभी लोग, है ना। जुड़िए, बढ़िया से जुड़िए। उसके बाद जो है यहाँ पर दिया गया है कि कौन सा मूर्ख शासक थे। ये अकबर हो जाएगा, मूर्ख शासक थे। अकबर का माता का नाम थे हमीदा बानो बेगम। अकबर की माता का नाम क्या थे? हमीदा बानो बेगम, है ना। हमीदा बानो बेगम थे। और अकबर के पिता का नाम क्या थे? अकबर के पिता का नाम क्या थे? तो हुमायूं थे। अकबर के पिता नाम क्या थे? हुमायूं थे। और हुमायूं जो है ज्योतिष में विश्वास करता था, है ना। ज्योतिष में विश्वास करता था। और सप्ताह में 7 रंग का कपड़ा पहनता था। 7 रंग के कपड़े पहनते थे, है ना। हुमायूं का शासन रहा था 30 से 56 तक रहा था।
और बाबर का 1526 से 30 तक रहा था। बाबर का शासन कब से कब 26 से 30 रहा था, और उसके बाद हुमायूं का शासन कब से 30 से 56 रहा था, और अकबर का 1605 तक रहा था। 1556 से 1605 तक रहा था। किसका? अकबर का रहा था। अकबर एक ऐसा क्या थे, ये मूर्ख शासक थे, लेकिन मूर्ख भी व्यक्ति जो है ये एक पढ़ा लिखा आदमी को जो है नाक काट लेता है। ऐसा बात नहीं है कि जो पढ़ा हुआ है वही तेज है, मूर्ख है वही अथी है, ऐसा बात नहीं है। तो ये थे शाहजहां की, इसको बचपन का नाम था खुर्रम। शाहजहां का बचपन का नाम था खुर्रम था, ठीक है। शाहजहां का स्थापत्य कला स्वर्ण किन कहा जाता है? औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है ना। औरंगजेब को क्या बोलता है? जिंदा पीर कहा जाता है ना। जिंदा पीर कहा जाता है। औरंगजेब को क्या बोला जाता है? जिंदा पीर कहा जाता है। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। इसका बचपन का नाम क्या है? मोहीउद्दीन मोहम्मद, है ना। मोहीउद्दीन अहमद करके नाम इसका है। जहांगीर का जो है ये सलीम नाम इसका है। जहांगीर का क्या हो जाएगा? सलीम हो जाएगा, है ना। जहांगीर का बचपन का नाम क्या हो जाएगा? सलीम हो जाएगा, है ना। सलीम हो जाएगा, जहांगीर का बचपन नाम सलीम हो जाएगा। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा था, और औरंगजेब के पास जो है सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदारी की संख्या था। कितना था? तो 337 था औरंगजेब। और औरंगजेब इतना खतरनाक व्यक्ति था जो कि ये किसी भी चीज़ को अच्छा लगता था नहीं इसको। ये देखिए आपका गाना बजाना, है ना, गाना बजाना, झरोखा दर्शन, है ना। उसके बाद मंदिर ये सब पर जो है डांस गीत फलना चिलना जो भी था सब एकदम पूरा इसको जो है सो मना कर दिया था आपका। औरंगजेब बहुत खतरनाक ये व्यक्ति था, इसीलिए जिंदा पे इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, पानीपत का तृतीय युद्ध। अब ये बताइएगा पानीपत का पहला युद्ध क्या हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध, ध्यान दीजिएगा, प्रथम युद्ध जो हुआ था ये हुआ था 1526 में, और दूसरा जो हुआ था 1556 में, और तीसरा हुआ था 1761 में हुआ था। तीसरा कब हुआ? 1761 में। तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1700। प्रमोद कुमार गुड मॉर्निंग, है ना। सभी लोग जुड़िए आप लोग, है ना। उसके बाद जो है पहला युद्ध हुआ 26 में, दूसरा 56, तीसरा 61 में हुआ था। पहला 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, बिल्कुल सही है। और दूसरा जो हुआ था अकबर हेमू के बीच, और तीसरा जो हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था। अब ये बताइएगा सबसे पहले जो है बाबर आया तो पानी पिया था, है ना। तो पानीपत का युद्ध कब हो गया था? तो 1526 में हो गया था, है ना। बाबर आया तो पानी पिया, उसके बाद क्या किया? तो खाना खाया। तो खानवा का युद्ध कब हो गया? खानवा का युद्ध हो गया 1527 में हो जाएगा। खाना खाने के बाद क्या किया? चांद देखा। तो चंदेरी का युद्ध क्या हो गया? चंदेरी का युद्ध हो जाएगा 1528 में हो जाएगा। चांद देखने के बाद क्या किया? घर आया, मतलब घाघरा का युद्ध कब हो जाएगा? घाघरा का युद्ध 1529 में हो जाएगा। और घर जाने के बाद क्या किया? बाबर बेड पर चला गया तो सो गया, है ना। यानी बाबर की मृत्यु कब हो गया? 1530 में हो गया। तो सबसे पहले आप किसी के घर में अगर जाइएगा तो क्या कीजिए, क्या चीज़ से स्वागत करेगा? पानी से। तो पानीपत का युद्ध कब हो गया? तो 1526 में। पानी पीने के बाद उसके बाद क्या करेगा? आपको खाना देगा। तो खानवा का युद्ध हो जाएगा 1527 में। खाना खाने के बाद क्या कीजिएगा? बाहर निकलिएगा, घूरने बुलने जाइएगा। रात में तो क्या देखिएगा? चांद देखिएगा। चांदेरी का युद्ध कब हो जाएगा? तो 1528 में हो जाएगा। और 1528 में हो जाएगा। उसके बाद घर आइएगा, चांद देखने के बाद घर आइएगा। मैंने घाघरा का युद्ध कब होगा? 1529 हो जाएगा। जब 1529 हो जाएगा घाघरा का युद्ध, घर आने के बाद क्या कीजिएगा? सोइएगा। तो सोने के बाद क्या हो जाएगा? मृत्यु हो जाएगा। बाबर की मृत्यु कब हो जाएगा? 1530 में। तब बोलेगा बाबर का शासन कब से कब? ध्यान दीजिएगा, बाबर का शासन जो है, बाबर का शासन 1526 से कितना? 30 तक हो जाएगा। बाबर का शासन 1526 से 30 तक हो जाएगा। तो ये सब ध्यान दीजिएगा, इस तरह से याद कीजिएगा। अगर लूसेंट में आप लोग ज्वाइन कीजिएगा ना, लूसेंट से कहीं बाहर नहीं जाएगा। ये सब क्वेश्चन जो है सारा आपका लूसेंट में ही दिया गया है, बस हम वहीं पर आपको रटवा देंगे धर के। जो भी ऑफलाइन में आ रहा है पूछिएगा, उससे बात कीजिएगा। बस क्लासे में याद हो जाता है मेरा, और ऑनलाइन जो लिया हुआ है उसको हम क्लासे में याद करवाएंगे।
ठीक है, अभी तो 2-3 क्लास हुआ है ऑनलाइन में, ज़्यादा भी नहीं, अभी 16 चल रहे हैं। उसके बाद देखिए रटाते चलेंगे पूरा ऑनलाइन में भी। जो भी दूर दराज में जो भी व्यक्ति है पढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको यहीं से हम याद करवा देंगे। खाली मेरा जो है सो खाली गाइडलाइन आप फॉलो करते चलिएगा, आपका काम बन जाएगा, है ना, आपका काम बन जाएगा। तो बताइए इसको क्या होगा। गुड मॉर्निंग सर, ये गुड मॉर्निंग, बिल्कुल सही। आप लोग जुड़िए, सभी लोग जुड़िए, जुड़ जाइए और बताइए इस क्वेश्चन का जवाब बताइए आप लोग, है ना, इस क्वेश्चन का बताइए जवाब आप लोग क्या है। यहां तो हम बता दिए थे, है ना, पानीपत का तृतीय युद्ध में कौन सा मुगल बादशाह मराठों के संरक्षण में आ गया था। तो ये कौन आया था, ये आपका आया शाह आलम, शाह आलम आया था, है ना, शाह आलम एक हो जाएगा। ऑनलाइन का फी कितना है सर जी। ऑनलाइन का फी मात्र 99 रुपया है, ज़्यादा नहीं है। 99 में मात्र आपका लूसेंट में हो जाएगा आपका परचेज, समझ गए, 99। जल्दी कर लीजिएगा तब तो ठीक है, नहीं तो 599 लग जाएगा, ऑफर खत्म हो जाएगा। तो यही पढ़ाई आपको जो है 599 देना पड़ जाएगा, इसलिए आप लोग जल्दी परचेज कर लीजिए, समझ गए ना, ठीक है। उसके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो चल गया है, हैदराबाद का अंतिम निजाम शासक कौन था। हैदराबाद का जो अंतिम निजाम शासक था ये कौन था, हैदराबाद का जो है बताइएगा। हैदराबाद आप बताइए, आप ही लोग सब लोग, सभी लोग जुड़िए, सभी लोग जल्द से जुड़िए। ऑनलाइन का कितना फी है ना, चलिए बताइएगा, इसको बताइएगा हैदराबाद का अंतिम निजाम शासक कौन था। ये जो थे मीर उस्मान अली खां, कौन थे, मीर उस्मान अली। लूसेंट ऑब्जेक्टिव नहीं, लूसेंट सब्जेक्टिव से करवाएंगे और ऑब्जेक्टिव से प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। लूसेंट ऑब्जेक्टिव से पढ़ाएंगे बढ़िया से और ऑब्जेक्टिव से आपको जो है ना प्रैक्टिस करवा देंगे, समझ गए ना। तो ये जो थे मीर उस्मान अली खान थे, हैदराबाद के अंतिम निजाम जो शासक थे बना था, ये थे कौन थे, मीर उस्मान अली खान थे। इस सब क्वेश्चन पर उतना ध्यान नहीं देना है, ये सब क्वेश्चन जो है उतना आप लोग को ध्यान नहीं देना है, समझ गए ना। कुछ क्वेश्चन ऐसा रहता है जो कि एग्जामिनर सिलेबस से बाहर पूछेगा, कुछ क्वेश्चन ऐसा रहता है कि आप कभी देख भी नहीं किए होंगे, तो उतना नहीं, जितना अगर आप मान लीजिए पढ़े हुए हैं उसी सबको रिवीजन करते चलिएगा। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण रहा, ये कारण क्या रहा था बताइए। कम कीमत वाली मशीन का विकास, भेदभावपूर्ण का टैरिफ, ए और बी दोनों, ना तो एक ना तो दो। बताइए आप लोग, इसको बताइएगा, है ना, कौन बता सकते हैं इसको, जवाब दीजिए आप लोग, जल्दी जवाब दीजिए। प्रमोद कुमार सी, प्रमोद कुमार सी बोल रहे हैं, एकदम बिल्कुल सही बोल रहे हैं, दोनों ए और बी क्या होगा, दोनों सही है। क्षय, अच्छा ये बताइए क्षय जो रोग होता है जिसको बोलते हैं टीबी, ये आपका होता है जीवाणु से होता है, नहीं होता है जीवाणु, इसी को बोलते हैं यक्ष्मा। क्षय बीमारी जो होता है यक्ष्मा, ट्यूबरकुलोसिस, क्षय ये बैक्टीरिया से होता है कि नहीं, ये बैक्टीरिया से होता है, ये बैक्टीरिया से आपका होता है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, भारत के विभाजन के संदर्भ में असत्य कथन चुने। अब कौन सा सही है और कौन सा गलत है। भारत के विभाजन के समय जो है असत्य कथन को चुनना है ना, असत्य कथन को चुनना है, चुनिए इसको, असत्य कथन को चुनिए आप लोग, है ना, सुनिए जल्द से जल्द चुनिए आप लोग, असत्य कथन चुनिए। द्विराष्ट्र का सिद्धांत लागू था, एकदम बिल्कुल सही था। भारत और पाकिस्तान के दो संप्रभु राष्ट्र बन गए थे, बिल्कुल बन गए थे, ये तो सही दोनों है आपका। उसके पंजाब और बंगाल प्रांतों को धर्म के आधार पर बांटा गया था, बिल्कुल सही है, ये दोनों ही जो है धर्म के आधार पर ही बांटा गया था। उसके बाद पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान एक साथ नहीं था, नहीं ये था, ये था, तो आपका क्या यही गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन चला जाएगा। और भारत और जो पाकिस्तान जो विभाजन हुआ था ये 3 जून 1947 को हुआ था, है ना, माउंट बेटन योजना, माउंट बेटन योजना, माउंट बेटन योजना, माउंट बेटन योजना के तहत 3 जून 1947 को भारत और पाकिस्तान का क्या हुआ था, विभाजन हुआ था, है ना। सर हम लूसेंट का बैच को परचेज किया है, अभी तक 4 क्लास हुआ है ऐप पर। हाँ सही, बिल्कुल सही है, 4 क्लास ही अभी हुआ है, जस्ट अभी, ठीक है। सोमवार से आप लोग का क्लास जो है, सोमवार से आप लोग का मंडे टू अभी तत्काल फ्राइडे चलेगा, उसके रनिंग हम पकड़ लेंगे, उसको बढ़िया से उसको कर देंगे, ठीक है। 4 ही क्लास हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ अभी है, ठीक है। उसके बाद आ जाइएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन,
दिक्कत नहीं लेना है आप लोग का, टेंशन नहीं लेना है। इसलिए कि अभी मेरा शेड्यूल अभी जो है सो थोड़ा सा टाइम आगे पीछे होगा अभी, इसीलिए हम सोलो थोड़ा चल रहे हैं। थोड़ा ऑफलाइन के टाइमिंग अभी एडजस्टमेंट कर रहे हैं, उसके बाद डिस्कशन का टाइमिंग एडजस्टमेंट करेंगे। थोड़ा 2-4 दिन अभी समय लगेगा, उसके बाद समय निर्धारित कर देंगे कि कितना बजे से होगा। आप लोग को सब यूट्यूब पर बता देंगे, एप्लीकेशन में बता देंगे कि कैसे कैसे आप लोग को टाइमिंग में कब रहना है नहीं रहना है। अभी थोड़ा सा अभी जैसे तैसे टाइमिंग पर चल रहा है, थोड़ा ऑफलाइन का टाइमिंग एडजस्टमेंट कर लेंगे तो एक निर्धारित समय फिक्स कर देंगे। जो भी होगा बस उसी समय में आप लोग वहाँ पर आ जाइएगा। और करंट का जो है, करंट का 6:15 बजे ध्यान दीजिएगा, 6:15 है ना, 6:15 में आप लोग लाइव हो जाइएगा। आपको जल्द से जल्द हम जो है सो इसमें आ रहे हैं करंट अफेयर आपका 25 से 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन डेली आप लोग का जो है हम सुबह में जो है आप लोग का पढ़ाएंगे इस पर करंट अफेयर आपका, ठीक है। यहां पर बोल रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब ये बताइए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये 1930 में प्रारंभ हुआ था, है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था 1900 कब हुआ था, 30 में प्रारंभ हुआ था, है ना। और इसी आंदोलन को गांधी जी ने कब स्थगित कर दिया, तो ये 7 अप्रैल, ध्यान दीजिएगा 7 अप्रैल 1934 को ये क्या किया था, 7 अप्रैल 1934 को जो है ये हो गया आपका क्या, ये आपको समाप्त कर दिया था। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को 7 अप्रैल 1934 को समाप्त किया था और प्रारंभ किया था कब, 1930 को किया था, समझ गए ना। तो बोल रहा है कि कौन सा कथन सही है, कथन सही के बारे में बताना है, कौन सा कथन जो है सही है, सही के बारे में बताइए इसको, कौन सा कथन सही है बताइए इसको बारे में। इसकी शुरुआत गांधी चंपारण के यात्रा के साथ हुए थे। गांधी चंपारण यात्रा हुआ था, गांधी जो चंपारण जो हुआ था 1917 में हुआ था, है ना, 17 में हुआ था। तो वहां तो होगा नहीं है क्योंकि सविनय अवज्ञा आपका आंदोलन जो हुआ था प्रारंभ 1930 में हुआ था, है ना। उसके बाद बोल रहा है कि गांधी इरविन समझौता के तहत कांग्रेस अवज्ञा आंदोलन छोड़ने को तैयार थी। एकदम बिल्कुल सही है, यही तो है जी। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था ये 5 मार्च 1931 को हुआ था, 5 मार्च 1931 को हुआ था, 5 मार्च 1931 या 4 मार्च, आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है सो मारना है, 4 मार्च या 5 मार्च 1931, समझ गए ना। गांधी इरविन समझौता, और गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं, दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है, दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है ना। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो है तो आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट में चल दिएगा, गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया था। गांधी जी सबसे पहले जो है, गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से आए, दक्षिण अफ्रीका से जब आए थे, दक्षिण अफ्रीका से, तो सबसे पहले जो है, सबसे पहले सभा कहाँ किए थे, सभा जो किए थे ये BHU में किए थे, BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। गांधी जी जब आपका ये दरोगा का सेट प्रैक्टिस है सर जी, हाँ दरोगा का सेट प्रैक्टिस 19 है, सेट नंबर 19 है ना, दरोगा का सेट प्रैक्टिस है जो आपका MWF में सेट होता है प्लेटफॉर्म में, है ना। तो ये जो गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से जब आए थे यहाँ पे भारत, तो उन्होंने जो है सबसे पहले BHU में जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जो है अपना सभा को संबोधित किए थे। और उसके बाद गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किया था अहमदाबाद में, गुजरात में, और अहमदाबाद जो है साबरमती नदी किनारे है, समझ गए होंगे। और नरेंद्र मोदी स्टेडियम आपका वहीं पर है, कहाँ पे है, अहमदाबाद में है। झूलता हुआ मीनार आपका अहमदाबाद में ही है, अहमदाबाद साबरमती नदी किनारे है। अहमदाबाद गुजरात का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायालय है वहाँ पे अहमदाबाद, समझ गए होंगे। उसके बाद साबरमती नदी जो है भारत की सबसे प्रदूषित नदी है, साबरमती नदी जो है भारत की सबसे क्या है, प्रदूषित नदी हो जाएगा। तो गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया था, ये बताइए आप लोग, क्यों किया था गांधी जी चंपारण सत्याग्रह। तो ये बताइएगा कि ब्रिटिश कानूनों के खिलाफ के लिए नहीं, ये नहीं किया था, ये दमनकारी नील बगान, वहां पे जो थे नील की खेती जो करना अनिवार्य था चंपारण सत्याग्रह के लिए, इसलिए किए थे गांधी जी। वहां पर जो अंग्रेजों के द्वारा जो किया गया था कि प्रत्येक 20 कट्ठा में आपको 3 कट्ठा जो है प्रत्येक साल आपको नील की खेती करना अनिवार्य है, करना ही अनिवार्य आपको है। तो 3/20 जो है जिसको बोलते हैं 3 कठिया आंदोलन, क्या बोलते हैं, 3 कठिया आंदोलन बोला जाता है।
मतलब प्रत्येक साल आपको 20 कट्ठा में 3 कट्ठा खेती करना अनिवार्य था। ये आपका अंग्रेजों के द्वारा दबाव था। और एक बार अगर नील की खेती अगर कहीं हो गया तो ये खेत जो है आपका बंजर हो जाता था। उस खेत में दूसरा चीज़ अगर लगाइएगा तो कुछ होगा ही नहीं होगा आपके। अगर बताइए जिसके पास अगर 10 कट्ठा है तो 3 साल में ख़त्म हो जाएगा, कुछ तो होगा नहीं होगा उसके पास, है ना। तो यही था कि नील बागान व्यवस्था के खिलाफ के लिए जो इसको किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किया था? ये सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा जो किया था 16 अगस्त 1932 को किया था रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। कौन किया था? रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा किया गया सांप्रदायिक पंचायत की स्थापना किया गया था। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा के एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना किया था, है ना। ये जो किए थे बालदेव पुत्र किए थे, बालपुत्र देव किए थे। कौन किए थे? बालपुत्र देव किए थे, है ना, बालपुत्र देव किए थे, बिल्कुल सही है। उसके बाद जो है हम्मुराबी की विधि संहिता किस सभ्यता की देन है? हम्मुराबी जो है ये किस सभ्यता की देन है? बताइएगा, आप ही लोग बताइए इसको, आप लोग बताइए इसको। इसको बताइएगा। इसमें जो दिया गया आपका हम्मुराबी की विधि संहिता किस सभ्यता की देन है ना। हम्मुराबी की विधि संहिता किस सभ्यता की देन है? ये जो थे बेबीलोनिया की सभ्यता की देन थी। ये 1755 से 1750 बीसी प्रारंभ हुआ था। 1755 से 1750 बीसी प्रारंभ हुआ था। ये हो गया आपका। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश की एक पुंज एक कांच के प्रिज्म से होकर गुजरती है और स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग घटक सबसे अधिक झुकता है? अब ये बताइए कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो इसमें 7 रंगों में विभक्त होता है। बिल्कुल सही है, 7 रंग विभाग होता है, 3, 4, 5, है ना, 6 और उसके 7। अब ये 7 रंगों में विभक्त होता है तो सबसे पहले जो है VIVGYOR विबजियोर। तो यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग जो है घटक सबसे अधिक झुकता है? अब ये बताइए, ये रेड लाल हो गया, ये ऑरेंज नारंगी हो गया, है ना, नारंगी हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पीला हो जाएगा, पीला, ये हरा हो जाएगा, ये नीला हो जाएगा, है ना, नीला हो जाएगा। उसके ये जामुन इंडिगो जामुनी हो जाएगा, है ना, जामुनी हो जाएगा। और ये वॉयलेट क्या हो गया आपका? बैगनी हो जाएगा, बैगनी हो जाएगा, है ना, बैजानी हपी नाला। समझ गए होंगे। तो ये जो हुआ तो यहाँ बोला कौन सा रंग जो है, अब ये बताइएगा। लाल, तो लाल तो आपका पहले है तो ये तो झुकेगा नहीं ज़्यादा। हरा तो आपका यहाँ है, ये भी तो नहीं झुकेगा आपका। नीला, तो नीला क्या है? यहाँ नीला है। बाद बाकी काला, तो काला तो इसमें चर्चे नहीं है। तो सबसे नीचे में कौन सा है? नीला है। तो आंसर क्या जाएगा? तो आपका आंसर नीला चला जाएगा। ये सब होगा नहीं, ये सब होगा नहीं। तो सबसे ज़्यादा जो झुकता है, तो सबसे ज़्यादा कौन झुक रहा है? तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग के अनुसार जो है आपका नीला झुक रहा है। और ऐसी अगर मान लीजिए सबसे अगर ज़्यादा बोलेगा कि इसका झुकाव होता है तो ये आपका बैगनी का होता है, बैगनी का होता है। बैगनी रंग का जो है विचलन कौन सबसे क्या होता है? मतलब कि सबसे ज़्यादा होता है विचलन, मतलब विचलन जो है सबसे ज़्यादा विचलित करता है, ये यानी झुका रहता है। इसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, झुकाव ज़्यादा होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो है, तरंगदैर्घ्य, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो है, तरंगदैर्घ्य ये जो है सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है ना, अधिक होता है। और सबसे कम जो होता है, सबसे कम जो होता है ये बैगनी रंग का होता है, सबसे कम जो होता है बैगनी रंग का होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक हुआ। अगर मान लिया जाए ऊपर से अगर हम नीचे आते हैं, अगर लाल रंग से नीचे की ओर आते हैं तो तरंगदैर्घ्य का हमारा मान क्या होता है? तरंगदैर्घ्य हमारा घटते जाता है, तरंगदैर्घ्य हमारा घटता है। लाल, संतरा, नारंगी,
पीला। तो ऊपर से नीचे आने पर स्पेक्ट्रम में तरंगदैर्घ्य का मान घटता है और नीचे से ऊपर जाने पर तरंगदैर्घ्य का मान हमारा क्या होता है, ये बढ़ता है। तरंगदैर्घ्य का मान क्या होता है, तो ये बढ़ता जाता है। सही बात है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अगर बोलेगा कि लाल सिग्नल के जगह पर लाल रंग को हटा दिया जाए तो किस रंग का प्रयोग करेगा। लाल सिग्नल की जगह पर लाल रंग को अगर हटा दिया जाए तो किस में ठीक है घटता है। तो लाल सिग्नल की जगह मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर रेलवे जो है, रेलवे अगर लाल सिग्नल की जगह पर लाल रंग को अगर हटा दिया जाए, लाल सिग्नल रेलवे बोर्ड जो है, रेलवे लाल सिग्नल की जगह पर लाल रंग को हटा दिया जाए तो कौन सा रंग का प्रयोग करेगा, है ना। रंग को हटा दिया जाए तो कौन सा रंग का प्रयोग करेगा वो, तो वे करेगा, देखिए लाल को हटाएगा कौन करेगा, ऑरेंज, जिसको बोलते हैं नारंगी। नारंगी को हटाएगा तो किसको करेगा, पीला, है ना। तो पीला जिसका तरंगदैर्घ्य, जैसे ऊपर से नीचे तरंगदैर्घ्य आपका क्या होता है, तो ऊपर से नीचे आने पर तरंगदैर्घ्य आपका घटता है, तो लाल रंग का सबसे ज्यादा है, तो इसको हटा देगा तो लाल के बाद किसका होगा, तो लाल के बाद आपका किसका, नारंगी, तो नारंगी का प्रयोग करेगा। जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा उसका प्रयोग करते चलेगा, है ना। उसके बाद जब नारंगी को जब हटाएगा तो किसको करेगा, तो नारंगी को जब हटाएगा तो पीला का करेगा, आपका समझ गए, पीला करेगा। तो मतलब कि जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा है उसी का प्रयोग करेंगे हम लोग, है ना। और ऊपर से नीचे जब आएंगे, ऊपर से नीचे जब आएंगे तो तरंगदैर्घ्य का मान क्या हो जाएगा, घटेगा। नीचे से ऊपर अगर जाएंगे तो तरंगदैर्घ्य का मान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, है ना। उसके बाद जो है आप वर्तनांक जो है, लाल रंग का वर्तनांक क्या होगा, कम हो जाएगा। बिल्कुल सही है। तो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग। 1791 में महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया था। देखिएगा इस क्वेश्चन के बारे में जो है, इस क्वेश्चन के बारे में बताइएगा। ये बोल रहा है 1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया था। तो ये जो किया था अलेक्जेंड्रा कोलंताई। कौन क्या था, अलेक्जेंड्रा कोलंताई ने किया था। बी नंबर आपका ऑप्शन चला जाएगा। उसके बाद जो है औद्योगिक क्रांति, सबसे पहले जो है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो हुआ था ये इंग्लैंड में हुआ था। बिल्कुल सही है। ये औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो हुआ था, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति जो हुआ था ये 1688 में हुआ था। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति जो हुआ था ये 1688 में हुआ था। तो ये औद्योगिक क्रांति का अर्थ का क्या मतलब है, ये जो आपका बताइएगा औद्योगिक क्रांति का अर्थ का मतलब क्या है ना। अर्थ का मतलब क्या है, सत्ता में परिवर्तन नहीं, बिल्कुल गलत। सामाजिक अवस्था में परिवर्तन, बिल्कुल गलत। वितरण प्रणाली में परिवर्तन नहीं। उत्पादन प्रणाली में क्या चीज, परिवर्तन। उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन। औद्योगिक क्रांति जो शुरुआत हुआ था ये कच्ची वस्त्र पर ज्यादा उद्योग दिया गया था। कच्ची रेशमी वस्त्र जो है इस पर जो है ज्यादा आपका उद्योग किया गया था, औद्योगिक क्रांति। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल सिद्धांत क्या है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो है मूल सिद्धांत क्या है ना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल सिद्धांत क्या है, तो ये जो सिद्धांत था प्रतिस्पर्धा, क्या था, ये जो था प्रतिस्पर्धा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1991 में जो है उदारीकरण का जनक जो था ये डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। मनमोहन सिंह थे उदारीकरण के जनक, क्या थे, मनमोहन सिंह थे। और इसके उदारीकरण का जो प्रारंभ हुआ था 1991 में थे। मनमोहन सिंह इकोनॉमिस्ट थे। मनमोहन सिंह जो थे इकोनॉमिस्ट थे, समझ गए ना। ये बहुत ज्ञाता व्यक्ति थे। वो सभी सीट का डिस्कशन नहीं है, सभी सीट का डिस्कशन नहीं है। सभी सीट का तो डिस्कशन होगा ही होगा, हो सकता है। हम तो 9 सीट से करवा रहे हैं, 9वां सीट से डिस्कशन हम करवा रहे हैं। उसके बाद पीछे हमको मालूम नहीं है, समझ गए ना। तो आइएगा इसमें बताइएगा 17 नंबर क्वेश्चन बताइएगा आप लोग जो है। इसमें बताइएगा कि 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों की मुख्य तत्कालीन कारण क्या था, है ना, क्या था। ये भुगतान संतुलन का क्या था, संकट था। भुगतान राजकोषीय घाटा नहीं था आपका, गरीबी। अच्छा ये बताइएगा गरीबी का अर्थ क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। गरीबी का अर्थ क्या होता है। गरीबी का जो अर्थ होता है ये आपका आरपीएफ एसआई में पूछा है। आरपीएफ एसआई में ये क्वेश्चन पूछा गया है। गरीबी का अर्थ ये होता है कि जिसके पास, ध्यान दीजिएगा, जिसके पास कपड़ा, मकान और रोटी ना हो,
ये गरीबी कहलाएगा। जिसके पास कपड़ा मकान रोटी ना हो वो क्या कहलाएगा? गरीबी कहलाएगा, है ना, गरीबी कहलाएगा। और जिसके पास कपड़ा रोटी मकान तीनों उपलब्ध हो वो गरीबी के अंतर्गत नहीं आएगा, है ना, गरीबी का। ये चैनल पर प्लेलिस्ट बना दीजिए सर जी प्लीज। अच्छा बन जाएगा, ठीक है बन जाएगा, हम बोल देंगे टेक्नीशियन को। चलिए उसके नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों व प्रतिबंधों को हटाया कब जाता है ना, बताइए इसको। 18 नंबर क्वेश्चन बताइए आप लोग, सभी लोग बताइए 18 नंबर क्वेश्चन को, है ना। 18 नंबर क्वेश्चन बताइएगा कि सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों और प्रतिबंधों को हटाया कब जाता है? ये उदारीकरण के समय हटाया जाता है। उदारीकरण अभी बताएं, उदारीकरण कब हुआ था? 1991। इसका जनक था डॉक्टर मनमोहन सिंह, है ना, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। इसका उदारीकरण के द्वारा हटाया जाता है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया, निम्नलिखित में से किस कारण से मांगी गई मात्रा में वृद्धि और कमी होगी? बताइए इसको। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग, है ना। इस क्वेश्चन बताइए 19 नंबर क्वेश्चन, है ना, उस 19 नंबर क्वेश्चन बताइए आप लोग, बताइएगा 19 नंबर जो क्वेश्चन है कि किस कारण से मांगी गई मात्रा में वृद्धि और कमी होगी? उपभोक्ता का आय में परिवर्तन? नहीं, गलत। उपभोक्ता की पसंद और रुचि में परिवर्तन? नहीं। उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन? नहीं। तो होगा कौन जी जब 3 को नहीं हुआ है? संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन, बिल्कुल सही है, यही होगा। संबंधित वस्तु जो होता है उसी के कीमत में जो परिवर्तन होता है वो होगा आपका, है ना, बिल्कुल सही है। प्रमोद कुमार बिल्कुल 99। डॉक्टर मनमोहन सिंह, हाँ उदारीकरण सही है, तो ये आपका सही आंसर जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पूछता है ये क्वेश्चन। मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है, मिश्रित अर्थव्यवस्था तो बोलेगा कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित। तो भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का चयन डैश ने किया गया था, कौन सा योजना में किया? दूसरी पंचवर्षीय योजना, उपरोक्त में से कोई नहीं, 1948 में होगी, संविधान में। बताइए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, है ना, इसको बताइएगा। ये जो किया गया था भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का चयन जो किया गया था, ये दूसरी पंचवर्षीय योजना किया गया था। और दूसरा पंचवर्षीय योजना जो है किस पर आधारित था? ये पीसी महालोबिस। दूसरा पंचवर्षीय योजना था ये पीसी महालनोबिस, और इसका नाम है पीसी का प्रशांत चंद्र महालनोबिस, है ना, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। और दूसरा पहला जो था हेराल्ड डोमन मॉडल, है ना, हेराल्ड डोमन मॉडल पर पहला जो आधारित था। तो दूसरा पंचवर्षीय योजना जो था 56 से कब था? 61 था। पहला 51 से 56 था, है ना, 51 से 56 था, और दूसरा क्या हो जाएगा? 56 से 61 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश का व्यापार घाटा तब होता है जब क्या होगा? किसी देश का जो व्यापार घाटा तब होगा जब क्या होगा? बताइए इसको। किसी देश का व्यापार घाटा तब होगा जब क्या होगा? वस्तु का निर्यात वस्तु के आयात से बड़ा होगा। वस्तु का आयात वस्तु के निर्यात से बड़ा होगा? नहीं, वस्तु एवं सेवा का आयात, ये दोनों जो है वस्तु और सेवा का जो आयात है। क्लास का टाइम क्या है सर जी? क्या चीज़ का क्लास का टाइम बताइए, कुछ बताइए। पहले इस क्वेश्चन देखते हैं। वस्तु एवं सेवा का आयात जो है ये वस्तु एवं सेवा के निर्यात से क्या होता है? बड़ा होता है। यही आपका आंसर जाएगा, है ना। वस्तु एवं सेवा के निर्यात से क्या होता है? बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है उसे क्या कहा जाता है? बताइएगा। जिस ब्याज से कम दर पर बैंकों द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है उसे क्या कहा जाता है ना। जो भी ले रहे हैं सर जी, जो अभी ले रहे हैं सर जी। अच्छा, ये दरोगा का डिस्कशन जो है ये आपका अभी तत्काल के लिए अभी 10 बजे चल रहा है, 10 AM में, 10 से अभी चलेगा 12 AM तक चलेगा। इसका बारे में बता रहा है अभी। उसके बाद जो है हम इसको बता देंगे आपका कि किस टाइमिंग में होगा। उम्मीद ज़्यादा है कि लगता है रात में ही हो सकता है, 10 से 11 साढ़े 11 तक ये टाइमिंग जाएगा। 10 से साढ़े 11 रात्रि में जाएगा, ठीक है।
कुछ दिन के बाद 2-4 दिन में जो लगता है 2 से 3 दिन के बाद जो है इसका टाइमिंग हम बता देंगे कि कितना बजे फिक्स हो जाएगा। सारा का टाइमिंग जो है सो फिक्स हो जाएगा आपका, समझ गए। बताइए इस जवाब को, क्वेश्चन जवाब दीजिएगा आप लोग, इसको बताइएगा। जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है उसे क्या कहते हैं? आधार दर बोला जाता है, बेस रेट बोला जाता है। बेस मैंने आधार होता है, बेस रेट बोला जाता है ना। रेट बहुत तरह का होता है, बैंक दर, रिवर्स रेपो है ना, जैसे CRR, SLR है ना, SLR, CRR, कैश रिजर्व रेशियो। तो आपका क्या हो जाएगा? बैंक आधार हो जाएगा, आधार दर हो जाएगा। उसके बाद दुर्लभ लाल अरोरा प्रकाश किस संस्था द्वारा देखा गया था? दुर्लभ लाल अरोरा किस संस्था द्वारा देखा गया था? बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा आप लोग, है ना। ये जो देखा गया था ICSR देहरादून, कोडई कनाल ऑब्जर्वेटरी, अंटार्कटिका अनुसंधान केंद्र। अंटार्कटिका जो अनुसंधान थे ये दक्षिणी गंगोत्री है ना, यहीं पर थे। उसके बाद लद्दाख ऑब्जर्वेटरी, ये लद्दाख ऑब्जर्वेटरी, ये सब क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। ये सब क्वेश्चन पर ध्यान उतना नहीं दीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पर उतना ध्यान नहीं देना है। आपका आंसर जाएगा क्या? ये चला जाएगा 1 नंबर। एक मोबाइल फोन चार्जर क्या करता है? अब ये बताइएगा। सबसे पहले जो है रेक्टिफायर जो करता है ये AC को DC में चेंज करता है। रेक्टिफायर किस में करता है? रेक्टिफायर ये आपका AC को DC में, रेक्टिफायर AC को DC में चेंज करता है, DC में। और इन्वर्टर जो करता है, इन्वर्टर ये DC को किस में करता है? AC में करता है। बिल्कुल सही है। अब कन्वर्टर जो करता है, कन्वर्टर ये AC को क्या करता है? DC में करता है। सब जानते होंगे आप लोग। एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर और एगो अपचाई ट्रांसफार्मर होता है, अपचाई ट्रांसफार्मर है ना, अपचाई ट्रांसफार्मर। ये दोनों का काम अलग अलग होता है। सबसे पहले ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर करेगा, है ना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण करेगा। ऊंचाई ट्रांसफार्मर जो होता है जिसको बोलते हैं स्टेप अप, ये करेगा आपका निम्न AC वोल्टेज को उच्च AC वोल्टेज, ऊंचाई निम्न से उच्च करेगा। और ये अपचाई जो करेगा मतलब कम वाला, ये करेगा क्या बोलेगा? ये बोलेगा उच्च से उच्च AC वोल्टेज को निम्न AC वोल्टेज, क्योंकि ट्रांसफार्मर जो चेंज करता है निम्न AC को उच्च AC और उच्च AC को निम्न AC में ही करता है। तो मोबाइल चार्जर, बताइए 24 नंबर क्वेश्चन बताइए आप लोग, क्या होगा इसका आंसर, है ना। तो मोबाइल चार्जर क्या करेगा? एक स्टेप डाउन है। स्टेप डाउन मतलब समझ रहा है ना, डाउन मतलब आपका अपचाई की ऊंचाई, अपचाई निम्न होगा, ये निम्न हो जाएगा। स्टेप डाउन मतलब निम्न हो जाएगा। तो आंसर कहाँ जाएगा? ये चला जाएगा आपका। अब मोबाइल चार्जर हम लोग जो करते हैं, ये सब लगाते हैं बैटरी, ये आपका 1 से लेके 10 एम्पियर तक की धारा आपका जो है प्रभावित होता है। 1 से लेके 10 एम्पियर तक का, इसमें करंट नहीं मारता है। मुंह में भी अगर तार ले लीजिएगा तो आपको करंट नहीं मारेगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ना, कौन सा कथन सत्य है? बताइए इसके बारे में, कौन सा कथन जो है सत्य के बारे में बताइएगा, है ना। सत्य के बारे में बताइए, कौन सा कथन जो है सत्य है, कौन सा कथन जो है सत्य हो जाएगा, बताइएगा सभी लोग बताइए। प्रमोद कुमार DAB, चलिए बताइए कौन सा कथन सत्य है, इसके बारे में बताइएगा। ये जो बोल रहा है, भारत का संविधान धार्मिक समुदाय के बीच समानता सुनिश्चित करने के लिए राज्य के धर्म के मामले में हस्तक्षेप करने की अनुमति देता है। ये तो सही है। संविधान के धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है, बिल्कुल सही है। संविधान सभी व्यक्तियों और समुदायों को किसी भी धर्म को मानने का, उसका अभ्यास करने और प्रचार करने अथवा किसी भी धर्म का पालन न करने की स्वतंत्रता का प्रदान करता है, बिल्कुल सही। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये उपरोक्त में से सभी सही आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। अब ये बताइए क्या कथन करना है, इस पर विचार बताइएगा।
इस कथन के बारे में हम लोग विचार करना है, इसको बताइए आप लोग, जवाब दीजिए, जल्द से जल्द जवाब दीजिएगा, है ना। चलिए, केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह पूर्व में बंगाल की खाड़ी शेष 3 दिशाओं में तमिलनाडु द्वारा घिरा है। एकदम बिल्कुल सही है, एकदम बिल्कुल सही है। यह पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पूर्व में तो बंगाल खाड़ी है, पश्चिम में तो अरब सागर आपका हो जाएगा, है ना। 3 दिशाओं से तमिलनाडु द्वारा घिरा हुआ है। जो भी चक्रवात अगर पूर्वी दिशा से अगर उठेगा तो ये चक्रवात जो उठता है अधिकतर जो है आपका बंगाल की खाड़ी से उठता है ना, बंगाल की खाड़ी से। जब बंगाल की खाड़ी से उठेगा तो वे प्रभावित करेगा उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उसके आंध्रा, तमिलनाडु होते हुए थोड़ा सा बिहार में झटका आएगा आपका। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में 4 छोटे छोटे असंबद्ध जिले हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, तो ये भी तो सही है जी, तो ये क्या होगा, 1 और C दोनों सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया था? कौन सा एक्ट के द्वारा? कितना बहुत VVI क्वेश्चन ये है, ये पॉलिटी का आपका क्वेश्चन है। ये आप लूसेंट में जब जाइएगा ना, लूसेंट में जैसे निकालिएगा आप, वहाँ फर्स्ट चैप्टर में आपका मिलेगा, चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है 1833, 1813, 1919, 1909, 1935, ये सब अधिनियम पढ़िएगा जरूर। यहाँ देख लीजिए हम लिखाते हैं 1909 अधिनियम, 1919 अधिनियम, 1833, 1813, ठीक है, और 1935 और 1773, इतना अधिनियम को जरूर पढ़िएगा आप लूसन निकाल कर। 1 2 3 4 5 6, इतना से काम बन जाएगा आपका। इतना अगर अधिनियम अगर आप पढ़ लिए हैं तो जरूर है कि आपका काम बन जाएगा लूसेंट से, समझ गए ना। इतना अधिनियम अगर पढ़े होंगे तो आप बना दीजिएगा इस क्वेश्चन को। अगर लूसेंट में जो पढ़े होंगे इस क्वेश्चन को आप बना दीजिएगा, ऑटोमेटिक बना दीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए बताइए, किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक का अधिकार समाप्त कर दिया गया था? तो ये जो किया था 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट के द्वारा तैयार आपका समाप्त किया था। इसमें जो है चाय का जो है चीन के साथ व्यापार किया जाता था, ये आपका 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। पिट्स इंडिया एक्ट आपका 1784 में हुआ था, है ना। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था, कलकत्ता में। ये किया था 1774 में किया गया था, 1774 में किया गया था। उसके बाद वह काम जो बच्चों को उनकी बचपन की उनकी क्षमता और उनकी गरिमा से वंचित करता है, जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक उपयुक्त परिभाषा सम्मिलित करता है, वो क्या कहलाता है बताइएगा। तो बच्चों से जैसे रहेगा तो आपका क्या हो जाएगा, है ना, क्या कहलाएगा बताइए आप लोग। इसी क्वेश्चन को बताइए आप लोग, 28 नंबर क्वेश्चन बताइए, है ना। वह काम जो बच्चों को उनके बचपन की उचित क्षमता गरिमा से वंचित है और जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक और उपयुक्त परिभाषा संबंधित है, ये कहलाएगा क्या चीज, बाल श्रम कहला जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वो क्या होगा जो कि नागरिकता खो देगा, वो ध्यान दीजिएगा। भारतीय नागरिकता का परित्याग करना, स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करना, किसी अन्य देश के नागरिकों से विवाह करना, सरकार की आलोचना करना। ये सब तो आप ही लोग बता सकते हैं, बढ़िया से बता लीजिएगा आप लोग। बताइए, इसको जवाब दीजिए बढ़िया से आप लोग, है ना। बताइए किसका जवाब आ सकता है इसमें, बताइए 29 नंबर का बताइए आप लोग, बताइए इसमें, बताइए 29 का। ये तो आसान क्वेश्चन है जी, इसमें कोई बता सकते हैं। भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि क्या करेगा, स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेगा। अगर इंडिया में है, अमेरिका जाके चल कर लीजिएगा तो इंडिया का नागरिकता खत्म हो जाएगा, तो ये तो आपका सही हो जाएगा। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, नहीं गलत है, ये कैसे हो जाएगा, विवाह करने से थोड़ी नागरिकता खत्म हो जाएगा जी। सरकार की आलोचना करता है, नहीं गलत, तो आपका भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, एकदम बिल्कुल सही है। तो 1 और 2 क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस व्यक्ति को करते हैं? देखिए इसमें जो बताइएगा, अब राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होता है और प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है ना, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो ये जो होता है ये लोकसभा का बहुमत दल का नेता होता है। लोकसभा के बहुमत दल का नेता कौन होता है, तो प्रधानमंत्री।
लोकसभा का बहुमत दल का नेता, बहुमत दल का नेता, बहुमत दल का नेता ये होता है आपका प्रधानमंत्री होता है। अगर प्रधानमंत्री अगर त्याग पद दे देगा तो अन्य मंत्रियों की क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो सब सारा भंग हो जाएगा, है ना, सारा आपका क्या हो जाएगा, भंग हो जाएगा, है ना, सारा आपका क्या हो जाएगा, भंग हो जाएगा। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्ति किस व्यक्ति को करते हैं, है ना, तो लोकसभा के बहुमत दल के नेता कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है ना, प्रधानमंत्री होता है। तो लोकसभा के बहुमत दल के प्राप्त के नेता होता है प्रधानमंत्री। अगर मुख्यमंत्री अगर मान लिया नीतीश कुमार अगर पलटी मार दे तो क्या होगा, अन्य विधायक सब क्या होगा, भंग हो जाएगा आपका, है ना, अंग विधायक सब क्या होगा, भंग हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा। और लोकसभा जो भंग होता है, लोकसभा भंग ये हो जाएगा अनुच्छेद 85 के तहत हो जाएगा। राष्ट्रपति करेगा, प्रधानमंत्री के सलाह पर करेगा। और संसद का जो गठन होता है, संसद का जो गठन होता है 79 होता है, और राज्यसभा का जो होता है आपका 80 होता है, और लोकसभा का गठन जो होता है ये होता है आपका 81 होता है, 81 होता है। समझ पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप चलेंगे। भारत की संसदीय प्रणाली शून्यकाल का से क्या है। अच्छा ये बताइए, संसदीय प्रणाली जो लिया गया किस देश से, संसदीय प्रणाली जो है, संसदीय प्रणाली ये लिया गया था, ये ब्रिटेन से लिया गया था। संसदीय प्रणाली जो है ब्रिटेन से लिया गया था, है ना, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया था। इसको बताइए आप लोग, है ना, इसमें बताइएगा आप लोग से क्वेश्चन है कि संसदीय प्रणाली शून्यकाल का आशय क्या है। वह ठीक समय जब प्रश्नकाल का समाप्त हो जाता है, नहीं, प्रश्नकाल और कार्यसूची की अगली मद के बीच का समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाता है तब कहलाता है क्या, संसदीय प्रणाली कहलाता है। बी नंबर आपका ऑप्शन चला जाएगा। उसके बाद जो है संसदीय शासन का मूल सिद्धांत क्या है, संसदीय शासन का मूल सिद्धांत क्या है, संसदीय शासन का जो है मूल सिद्धांत क्या है, बताइए इसको। संसदीय शासन का जो है मूल सिद्धांत है सामूहिक उत्तरदायित्व। क्या है, सामूहिक उत्तरदायित्व है, ना गणतंत्रीय व्यवस्था, ना छाया मंत्रिमंडल, ना शक्तिशाली मंत्रिमंडल, आपका क्या है, सामूहिक उत्तरदायित्व है। संसदीय शासन का जो मूल सिद्धांत था ये आपका क्या, सी नंबर चला जाएगा आंसर। प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है। अब ये बताइए, प्रधानमंत्री जो है योजना आयोग सबसे पहले, अब इसी को कर दिया नीति आयोग, है ना, नीति आयोग, तब ये तो होगा ही होगा आपका। राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1952, 6 अगस्त 1952 एनडीसी जिसको बोलते हैं, एनडीसी, इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है ना। नीति आयोग का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग को ही नीति आयोग किया था, नीति आयोग कर दिया, योजना आयोग का नाम चेंज करके नीति आयोग का। तो आपका क्या होगा, कैबिनेट सचिवालय, है ना, कैबिनेट सचिवालय भी होता है, कैबिनेट मंत्री भी होता है ना। मंत्रिमंडल का निर्माण जो होता है प्रधानमंत्री और कैबिनेट सचिव को मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। मंत्री कितने प्रकार का होता है, देखिए मंत्री जो होता है, मंत्री 3 प्रकार के होता है, मंत्री 3 प्रकार का होता है ना, राज्य मंत्री, उप मंत्री और कैबिनेट मंत्री, है ना, ये होता है मंत्री। और मंत्रिमंडल का जो निर्माण होता है आपका कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री मिलाकर जो है मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। तो हमारा योजना आयोग हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद हो जाएगा, कैबिनेट सचिवालय हो जाएगा। तो 2, 3, 4 कहाँ पे है, तो सी नंबर 2, 3, 4 आपका आंसर चला जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आ जाइएगा, उच्चतम न्यायालय। अब ये बताइए, उच्चतम न्यायालय को ही सर्वोच्च न्यायालय बोला जाता है, सर्वोच्च न्यायालय बोला जाता है ना, सर्वोच्च न्यायालय ही बोला जाता है। उच्चतम न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय बोला जाता है, उच्चतम न्यायालय को। और भारत में उच्चतम न्यायालय जो है एक है, और ये है नई दिल्ली। ये कहाँ है, नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय कितने हैं, एक है, ये कहाँ है, तो नई दिल्ली में है ना। उसके बाद जो है बोल रहा है सर्वोच्च न्यायालय का गठन जो होता है 124 अनुच्छेद में है गठन, और ये इसको अभिलेख न्यायालय बोला जाता है, अभिलेख न्यायालय ये 129, अभिलेख न्यायालय क्या 129। अब ये बोलिए उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय जो है, उच्च न्यायालय ये आपका क्या है 214 में है। अब 25 है, 25 भारत में कितने उच्च न्यायालय है,
तो ये आपका उच्च न्यायालय जो है 25 है। उच्च न्यायालय कितने हैं? तो 25 हो जाएगा। उच्च न्यायालय कितना है? तो 25 हो जाएगा, है ना, 25 न्यायालय हो जाएगा उच्च न्यायालय। तो ये अनुच्छेद कितना में बताइए? ये आपका अनुच्छेद जो है 137 में हो जाएगा, है ना, 137 में हो जाएगा। उसके बाद संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति जो बोलता है जयप्रकाश नारायण को, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण को बोला जाता है ना, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण को। बताइए, इस आंसर का जवाब दीजिएगा आप लोग। चलिए इसके बताइएगा, आप ही लोग इसको बताइए, संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था, है ना, संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? इसका जो था लोकतंत्र की स्थापना, है ना, लोकतंत्र की जो था ये स्थापना करना था। इसी को संपूर्ण क्रांति जो है जयप्रकाश नारायण दिया था और इसको कहा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज में डैश होता है, क्या होता है? ये सब क्वेश्चन पर उतना ध्यान नहीं देना है, ये सब क्वेश्चन पर जो है उतना ध्यान देना भी नहीं जरूरी है, समझ गए? ये समावयवी एकता है, समावयवी एकता है, ये चला जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के उत्तरी पश्चिमी शक्तिशाली वृष्टि मुख्य रूप से जिस कारण से होता है वे क्या है? ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन, दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन ये है, ये दरोगा का मेंस का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन जो आपका दिया गया है भारत के उत्तरी भाग और शीतकालीन वृष्टि छाया किसके, ये पश्चिमी विक्षोभ होता है और इसी को बोलते हैं जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम बोला जाता है, जेट स्ट्रीम हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? पश्चिमी विक्षोभ हो जाएगा। उसके बाद कर्क रेखा, अब बताइए कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरता है, 8 राज्यों से गुजरता है, राज्यों से गुजरता है, गुजरता है 8 राज्यों से। तो राम मित्र, मित्र पर गमछा झार, है ना, मित्र पर गमछा झार, गमछा झार हो जाएगा, है ना, मित्र पर क्या होगा? गमछा झार। सारा राज आपका 2800 क्या होगा? आ जाएगा, इसी में आ जाएगा आपका कर्क रेखा जो है कितने राज्यों से गुजरता है। यहाँ बोल रहा है किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो किस राज्य से गुजरती है? मित्र पर गमछा झार, है ना, तो उड़ीसा जो है सो आपका नहीं गुजरती है, समझ गए होंगे। उड़ीसा, राजस्थान तो गुजर भी करता है, छत्तीसगढ़ गुजर भी करता है, त्रिपुरा गुजर भी करता है, ये जो है नहीं गुजरता है। तो क्या आंसर जाएगा? उड़ीसा चला जाएगा आंसर। दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारी पवनों के बहने की दिशा क्या होती है? इसको जवाब दीजिएगा। दक्षिणी गोलार्ध वाला बताइएगा आप लोग, दक्षिणी गोलार्ध में बताइएगा, दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारी पवनों की बहने की दिशा क्या होता है? ये होता है दक्षिणी पूर्वी से उत्तरी पूर्वी पश्चिमी तक, दक्षिणी पूर्वी से उत्तरी पूर्वी पश्चिमी तक होता है, दक्षिणी पूर्वी से क्या होता है? उत्तरी पश्चिमी तक होता है। नेक्स्ट, भारत का पहला समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? हाँ, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये जो है भारत का पहला समुद्री उद्यान जो कहाँ स्थित है? ये मन्नार की खाड़ी में है, ये मन्नार की खाड़ी में होगा। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में पड़ता है और जामनगर जो है ये गुजरात में पड़ता है, भावनगर जामनगर गुजरात में पड़ता है, चेन्नई तो तमिलनाडु की राजधानी है, कच्छ की खाड़ी आपका, है ना, मन्नार पड़ता है, मन्नार में हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्राणियों की किस जोड़ी को ग्रंथिहीन त्वचा पाई जाती है? कौन सा प्राणी में जो है ग्रंथिहीन त्वचा पाई जाती है ना, कौन सा प्राणी में ग्रंथिहीन त्वचा पाई जाती है? ग्रंथिहीन त्वचा पाई जाती है, कौन सा? तो ये कैमिलियन और कछुआ, कैमिलियन और कछुआ, और कछुआ जो है कछुआ, हाँ चलेंगे। उसके बाद जो है ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, निम्नलिखित प्राणियों की किस जोड़ी में ग्रंथिहीन त्वचा पाई जाती है? तो ये जो है आपका कैमेलियन तथा कछुआ, और कछुआ जो है कछुआ, कछुआ की चाल की तरह अगर मान लिया पढ़िएगा तो ही जीतिएगा, शेर नहीं जीतता है, कछुआ की चाल ही जीतता है, समझ गए? और कछुआ का सबसे ज़्यादा उम्र होता है इसका, समझ गए, है ना। उसके बाद जो है मेढक, कबूतर, ये सब देखना नहीं है, कछुआ हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है दैनिक प्रयोग के अधिकांश दालें निम्नलिखित में से किस एक कुल से संबंधित है? दाल, है ना, कौन सा एक कुल से संबंधित है? बताइएगा कौन सा एक कुल से संबंधित है? ये जो दैनिक प्रयोग में अधिकांश दालें जो है निम्नलिखित में किस एक कुल से संबंधित? ये फाबेसी, फाबेसी जो है ये दालें से संबंधित हो जाएगा। सोलनेसी में आपका जो होगा चोखा बनाने वाला, चोखा बनाने वाला जितना सामान आएगा बनाने वाला सब आपका क्या होगा? सोलनेसी में हो जाएगा। तो बैगन हो जाएगा, बैगन हो जाएगा, टमाटर हो जाएगा, मिर्च हो जाएगा, है ना, मकोई हो जाएगा, धतूरा हो जाएगा, है ना, टमाटर, मिर्च, बैगन, आलू हो जाएगा,
मतलब चोखा बनाने वाला जितना भी सामान होगा सब आपका क्या हो जाएगा, सोलनेसी कुल का हो जाएगा। प्याज और लहसुन, प्याज और लहसुन, लहसुन ये जो है एक बीज पत्री है, एक बीज पत्री है, एक बीज पत्री है, एक बीज पत्री है, और ये लिलियेसी कुल का हो जाएगा, है ना, लिलियेसी कुल का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, सूर्य का ताप मापा जाता है। अब ये बताइए सूर्य का जो ताप मापा जाता है ये उच्च ताप मापी है ना, उच्च ताप मापी द्वारा जाता है। और सूर्य का जो रोशनी है पृथ्वी पर आने में जो है ये आपका 8 मिनट 20 सेकंड लगता है, 8 मिनट 20 सेकंड लगता है ना। उसके बाद जो है सूर्य एक प्रकार का तारा हो जाएगा, सूर्य एक प्रकार का तारा हो जाएगा। सूर्य जो है सौरमंडल का मुखिया है, सूर्य सौरमंडल का क्या है, सौरमंडल का मुखिया कहा जाता है, मुखिया। सूर्य जो है, सूर्य खगोलीय पिंड का राजा कहा जाता है, खगोलीय पिंड का दिन का राजा, खगोलीय पिंड का दिन का राजा ये हो जाएगा आपका क्या, सूर्य हो जाएगा। और खगोलीय पिंड का दिन, रात का रानी, रात के रानी ये हो जाएगा चंद्रमा हो जाएगा, है ना, चंद्रमा हो जाएगा। सूर्य एक प्रकार का क्या है, तारा है ना। पृथ्वी एक प्रकार क्या है, ग्रह है। पृथ्वी का कितने उपग्रह, तो एक ग्रह हो जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ चला जाएगा, बी नंबर चला जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लिफ्ट में सवार एक लड़के का आभासी भार उसके वास्तविक भार से, क्या बोला, उसके वास्तविक भार से कम होगा जब लिफ्ट क्या करेगा। मतलब हमारा वजन अगर 60 kg है ना, तो लिफ्ट में अगर चलेंगे तो मेरा वजन से कब कम महसूस होगा, तो ये जब त्वरण के साथ नीचे आएगा तो क्या होगा, तो आभासी भार कमी महसूस होगा। त्वरण के साथ अगर जब ऊपर जाएंगे तो बढ़ा हुआ प्रतीत हो जाएगा। जब एक समान वेग से अगर हम ऊपर नीचे जाएंगे, ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे, तो हमारा बॉडी में कोई चेंज नहीं होगा। एक समान वेग से अगर बोला जाए तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर त्वरण के साथ अगर नीचे से ऊपर जाएंगे तो बढ़ा हुआ, त्वरण के साथ अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो कैसा, घटा हुआ रहेगा। अगर हम ट्रेन में जा रहे हैं, एक समान वेग से कोई पेन को अगर फेंकते हैं तो उसका हाथ में ही गिरेगा, और एक त्वरण के साथ अगर फेंकते हैं तो उस व्यक्ति को पीछे ही गिर जाएगा पेन। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। इस उत्तक की कोशिकाएं जीवित होती है, इनकी कोणीय भित्ति मोटी होती है या यांत्रिकी सहारा प्रदान करता है, ये उत्तक को क्या कहा जाता है ना। ये उत्तक को जो है क्या कहा जाता है, इसको बताइएगा आप लोग, है ना, बताइएगा। इसको जो बोला जाता है अस्थूल उत्तक बोला जाता है। क्या बोलता है, अस्थूल उत्तक। और जाइलम जो है देखिएगा, जाइलम, जाइलम और फ्लोएम, फ्लोएम जो है ये आपका जो है संवहनी उत्तक है, संवहनी उत्तक है ना। जाइलम का काम है, जाइलम का काम क्या है, ये जो है पौधे द्वारा बना, पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन, पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन पहुंचाता है कौन, फ्लोएम पहुंचाता है, फ्लोएम पहुंचाता है ना। और जाइलम का मतलब हो गया दारू, जाइलम इंग्लिश नाम है, इसका हिंदी नाम दारू हो जाएगा, है ना। ये जो करता है जड़ के माध्यम से जल जाता है, जल के माध्यम से जल जाता है, समझ गए होंगे। उसके बाद तो ये आपका आंसर चला जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन का समबहुलक जो निम्नलिखित में से किसका बना होता है। ग्लाइकोजन जो है ये समबहुलक निम्नलिखित में से किसका बना होता है, तो ये जो बना होता है ये ग्लूकोज की इकाई होता है। और ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है C6H12O6, C6H12O6, और चीनी का होता है C12H22O11, C12H22O11 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो समान जल की बूंदें एक होकर बड़ी बूंद बनाती है तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, उष्मा अवशोषित होती है, उष्मा निकलती है, ना तो अवशोषित होती है ना निकलती है, द्रव्यमान ऊर्जा में क्या होता है, बदल जाता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, है ना। इस क्वेश्चन बताइए जवाब दीजिए। यदि दो समान जल की बूंदें एक होकर बड़ी बूंद बनती है, इस प्रक्रिया में उष्मा क्या होती है, उष्मा को अवशोषित होती है, उष्मा क्या होती है, अवशोषित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रक्रम रुद्धोष्म में नहीं हो सकता है, कौन सा प्रक्रम जो है रुद्धोष्म नहीं हो सकता है। रुद्धोष्म, बर्फ का जमना, ये रुद्धोष्म होगा नहीं। गैस से भरे सिलेंडर का अचानक फटना, ये रुद्धोष्म कारण। ट्यूब फटना, साइकिल का ट्यूब फटना अचानक। वायु में भरे गुब्बारों का अचानक फटना रुद्धोष्म प्रक्रिया। और वायु में अनुदैर्ध्य तरंगों का संचरण रुद्धोष्म प्रक्रिया थी। बर्फ का जमना क्या हो जाएगा, बर्फ जब जमेगा, बर्फ जब जमता है, बर्फ जब जमता है तो इसका वॉल्यूम जो है आयतन क्या होता है ना। पानी जब जमता है उसका वॉल्यूम क्या होता है,
बढ़ता है, बढ़ता है, लेकिन घनत्व जो है क्या होता है, घनत्व जो है घटता है, घनत्व घटता है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रदरफोर्ड ने अल्फा किरणें प्रकीर्णन से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष जो है नहीं निकाला जा सकता है, कौन सा निष्कर्ष जो है नहीं निकाला जा सकता है, बताइए आप लोग इसको बताइएगा, इस क्वेश्चन के बारे में बताइएगा। रदरफोर्ड ने अल्फा कणों के प्रकीर्णन से, अब ये बताइएगा अल्फा किरण जो है इस पर प्लस चार्ज, बीटा पर क्या होता है माइनस, गामा पर क्या होता है 0। अल्फा का रदरफोर्ड खोज किया था, रदरफोर्ड किया था, बीटा का रदरफोर्ड किया था, है ना, और गामा का पॉल विलार्ड किया था। कौन किया था, पॉल विलार्ड किया था, सही बात है, पॉल विलार्ड किया था। तो अल्फा बीटा गामा का रेशियो होता है 1:2:3 होता है, 1:2:3 होता है। तो अल्फा का प्रकीर्णन प्रयोग से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्षण नहीं निकाला जा सकता है, कौन सा निष्कर्षण नहीं निकाला जा सकता है, परमाणु में अधिकांश स्थान रिक्त होता है, एकदम बिल्कुल सही है, ये तो निकाल। परमाणु की त्रिज्या लगभग 10⁻10 मीटर होती है, एकदम बिल्कुल सही, जबकि नाभिक की त्रिज्या 10⁻15 मीटर होता है, एकदम बिल्कुल सही है, नाभिक की त्रिज्या 10⁻15 मीटर होती है। इलेक्ट्रॉन स्थिर ऊर्जा के वृत्ताकार पथों पर जिन्हें कक्षा कहा जाता है जो घूमते हैं, नहीं ये गलत आपका है, ये नहीं निकाला जा सकता, आपका आंसर ये चला जाएगा सही। उसके बाद ग्रेफाइड, ग्रेफाइड का आकार जो होता है ये षष्ठ कोणीय होता है, षष्ठ कोणीय होता है ना, षष्ठ कोणीय होता है, ग्रेफाइड का आकार षष्ठ कोणीय के रूप में होता है ना। तो ग्रेफाइड किस रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं, ग्रेफाइड जो है किस रूप में वर्गीकृत नहीं किए जा सकते हैं, ये ग्रेफाइड को किस रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकते हैं, तो ये जो है आयनिक ठोस के रूप में जो है नहीं किया सकता है। और ग्रेफाइड का हाइब्रिडेशन जो होता है sp2 होता है, और हीरा का जो होता है ये होता है आपका sp3 होता है। ग्रेफाइड प्रयोग D2O, ग्रेफाइड D2O और ग्रेफाइड का प्रयोग किया जाता है, नाभिकीय रिएक्टर को मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है ना, मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस लेने का समान प्रक्रिया संदर्भ में सही कथन को चुनिए। ये जो है अंतः श्वसन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, जबकि निःश्वसन एक क्या है, सक्रिय प्रक्रिया है। ये आंसर आपका चला जाएगा, 51 का 1 नंबर हो जाएगा। 52 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, देखिए सही नहीं के बारे में बता रहा है, कौन सा कथन जो है ये सही नहीं है। पक्षी और स्थलीय घोंगे यूरिक अम्ल उत्सर्जित प्राणी है, सही है। स्तनधारी और मेढक यूरिया उत्सर्जित प्राणी है, बिल्कुल सही है। जलीय एम्फीबिया प्राणी और जलीय कीट अमोनिया उत्सर्जित प्राणी है। पक्षी और सरीसृप यूरिया प्राणी का काम करता है, बताइए इसको क्या होगा, इस क्वेश्चन के बारे में बताइएगा आप लोग, है ना, इस क्वेश्चन बताइएगा। पक्षी और सरीसृप यूरिया उत्सर्जित प्राणी नहीं, गलत है, ये जो है पक्षी और सरीसृप यूरिया उत्सर्जित प्राणी नहीं है, आपका ये आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक इकाई धनात्मक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु कर समन्वित विभव पर विस्थापित करने पर हेतु क्या होता है, इसको बताइएगा। 53 नंबर क्वेश्चन बताइए, 53 नंबर जो क्वेश्चन है बताइएगा, इसमें 53 नंबर जो क्वेश्चन है बताइए। 53 नंबर जो बोलता है कि आवेश द्वारा कार्य करना होगा, बिल्कुल सही है ना, आवेश पर कार्य करना, एक इकाई धनात्मक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु, मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर एक संभावित सतह पर विस्थापित करने पर क्या होता है, आवेश पर कोई कार्य नहीं करना होगा, आवेश पर कोई कार्य नहीं करना होता है, यही आपका आंसर है। और आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलम होता है ना, कूलम होता है। नेक्स्ट है, किस निम्नलिखित बहुलकों में से कौन सा रेशे का समान प्रयुक्त होता है, रेशे का जो होता है टेरिलिन और नाइलॉन, मतलब बी और सी क्या दोनों हो जाएगा, टेरिलिन और नाइलॉन हो जाएगा। उसके बाद 4 बड़े मेट्रो शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जोड़ता है, ये स्वर्णिम चतुर्भुज, स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत जो है कौन कौन, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये 5846 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 5800 कितना 46 किलोमीटर लंबाई है। बी नंबर हो जाएगा 55 का, है ना, बी नंबर 55 हो जाएगा आपका। अंजलि यादव सी ठीक बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद जो आ जाइएगा क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, अब बताइए। क्षोभ मंडल के बारे में जो है सबसे पहले क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत बोली जाती है, क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत बोली जाती है ना, निचली परत बोली जाती है। तो यहाँ बताइएगा बोले कौन सा कथन सत्य है, वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत है क्षोभ मंडल, गलत, ये तो निचली परत बोला जाती है ना। इसका परत का तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है, नहीं गलत, घटता है,
है ना। इसकी औसत ऊंचाई है ना 13 किलोमीटर है, तो बिल्कुल सही है, इसकी औसत ऊंचाई क्या है 13 किलोमीटर है, ये हो जाएगा। और छह मंडल में जो है मौसमी घटनाएं होती है, छह मंडल में क्या होती है मौसमी घटनाएं होती है। उसके बाद दक्कन का पठार जो है आपका ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। दक्कन का पठार जो है ये महाराष्ट्र में है ना। और बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से आपका क्या चीज निर्माण होता है, ये आपका काली मिट्टी का निर्माण होता है। दक्कन के पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है गलत है, गलत को बताना है ना, गलत को बताना है। बताइए गलत को क्या बताना है, गलत जो बताइए। पश्चिमी घाट इस पठार के पश्चिमी में स्थित है, तो बिल्कुल सही है। विंध्याचल पर्वत इस पठार के उत्तर में स्थित है, सही है। सतपुड़ा पर्वत इस पठार के दक्षिण पश्चिम में नहीं, दक्षिण में स्थित नहीं है, ये जो है उत्तर पूर्व में हो जाएगा, है ना, उत्तर दक्षिण में हो जाएगा, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व ये। और पूर्वी घाट इस पठार के पूर्वी नहीं, ये आंसर आपका आएगा। ये सतपुड़ा पर्वत यह इस पठार के दक्षिण में स्थित है, नहीं ये ऐसे नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शब्द का संबंध क्रिकेट से नहीं है, बताइए क्रिकेट से नहीं है ना, कौन सा जो है क्रिकेट से नहीं। ईगल और बास्केट दोनों क्रिकेट से तो नहीं है जी, दोनों क्रिकेट से नहीं है, ये भी नहीं है ये भी नहीं है, तो एक ना तो दो, ये तो क्रिकेट से नहीं है। नेक्स्ट है शर्करा को तकनीकी से रूप से कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है, इसका संकेत जो तथ्य से होता है उनका शुद्ध CH2 होता के गुण होता है। इस प्रकार हेक्सोस में कार्बन के 6 हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6 अणु होते हैं, और ग्लूकोज में हेक्सेस शर्करा निम्नलिखित में से एक दूसरा कहा जाता है। ये क्या कहता है, ये फ्रुक्टोज कहलाता है, ये फल शर्करा होता है ना। तो उसके बाद चलेंगे हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर बताइए आप लोग, 60 नंबर में आप लोग बताइएगा, 60 नंबर में आप लोग बताइएगा। साठ नंबर बताइएगा। जीवन, जीवन प्रावस्था के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। जीवन प्रावस्था के बारे में जो है सही कथन का चयन कीजिएगा। कोशिका उपचायी दृष्टि से निष्क्रिय होती है, नहीं। कोशिका के DNA का प्रतिक्रियनित नहीं होती है, एकदम बिल्कुल सही, यही तो नहीं होती जी कोशिका। कोशिका कितने प्रकार की होती है, ये 2 प्रकार की होती है ना। कौन कौन, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक है ना, और यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। कोशिका जो है 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की होती है। आंसर बी नंबर हो जाएगा। अदिश राशि, अदिश राशि किसे कहते हैं, अदिश राशि जिनमें केवल परिणाम हो, जिनमें केवल क्या हो परिणाम हो, अदिश राशि हो जाएगा। अब परिणाम के साथ साथ अगर दिशा हो जाएगा तो वे क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा, है ना। तो ये बताइएगा वेग क्या है, तो वेग सदिश हो जाएगा, है ना। विस्थापन क्या है, तो ये सदिश हो जाएगा, है ना। संवेग क्या है, सदिश हो जाएगा, सदिश हो जाएगा। तो तापमान क्या है, तो ये अदिश हो जाएगा, ताप आपका क्या हो जाएगा, अदिश हो जाएगा। अब ये बताइएगा जिसमें वेग लगल हो, जिसमें वेग लगल होता है वे सभी सदिश राशि होता है, ठीक है, सदिश राशि होता है, ध्यान दीजिएगा, सदिश राशि होता है। और जिसमें 2 स्टेप का हो, है ना, 2 स्टेप लगा हो, विद्युत धारा छोड़कर, विद्युत धारा छोड़कर, है ना, विद्युत धारा को छोड़कर, जिसमें 2 स्टेप लगा हो, विद्युत धारा छोड़कर, वे जो है आप जैसे मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र, है ना, चुंबकीय क्षेत्र क्या 2 स्टेप नहीं लगा है, चुंबकीय क्षेत्र 2 स्टेप, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण, है ना, चुंबकीय आघूर्ण 2 स्टेप लगा है ना। बल आघूर्ण, बल हो गया और फिर आघूर्ण हो गया, अब 2 स्टेप लगा है, ये जिसमें 2 स्टेप लग गया यानी वो भी सदिश राशि हो जाएगा आपका। तो ताप आपका क्या है, घनत्व क्या है, घनत्व भी आपका अदिश राशि हो जाएगा। चाल भी आपका क्या हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा। दूरी भी क्या हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा। विभव क्या हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा। विभवांतर क्या हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा। विभवांतर भी क्या हो जाएगा, अदिश राशि। अब देखिए क्वेश्चन पूछा है कि धारा घनत्व कौन सी राशि है, धारा घनत्व जो होता है ये आपका सदिश राशि होता है। बीपीएससी में पूछा है क्वेश्चन, धारा घनत्व क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। धारा घनत्व कौन होगा,
सदिश राशि हो जाएगा। अदिश राशि तो आपका तापमान हो जाएगा, ताप हो जाएगा। एक गतिमान पिंड समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, तो दूरियां तय कर रहा है, तो पिंड का त्वरण क्या हो जाएगा? बताइएगा इसको, इस क्वेश्चन जवाब दीजिएगा, है ना। एक गतिमान पिंड समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, तो दूरियां तय कर रहा है, तो पिंड का त्वरण क्या हो जाएगा? पिंड का त्वरण ये कांस्टेंट रहेगा, एकदम नियत रहेगा इसका। एक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र आणविक द्रव्यमान CH2 एवं 180 ग्राम है। इस यौगिक का आणविक सूत्र क्या हो जाएगा? इस यौगिक का जो है आणविक सूत्र क्या हो जाएगा, है ना। इस यौगिक का आणविक सूत्र जो हो जाएगा, ये आपका C6H12O, ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज होता है। ये हो जाएगा आपका क्या? ग्लूकोज, ग्लूकोज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ग्लूकोज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी निम्न अभिलाक्षणी वस्तुओं को सम्मिलित कीजिए। सबसे छोटा परमाणु लिथियम, एक का कहाँ है? ई हो जाएगा। तो ई तो बी और सी तो होगा नहीं, पहला बात है। बी और सी तो खत्म हो गया। उपधातु, तो उपधातु क्या है? सिलिकॉन। तो दू का सी, दू का सी कहाँ है? दू का सी यहाँ है, दू का यहाँ क्या है? दू का देखिए यहाँ सी है, तो अभी तो चल रहा है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी अभी चल रहा है, चल रहा है। ठीक 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 ठीक। सबसे धात्विक प्रकृति तत्व, है ना, सीजियम, 3 का 1, यहाँ क्या है? 3 का 1, अभी तो मिल रहा है जी, अभी भी मिल रहा है। उसके बाद सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक फ्लोरीन, 2 का बी, 2 का बी, यहाँ 4 का बी है ना, 4 का डी यहाँ। तो चलिए अब आंसर कहाँ गया? 1 नंबर। ये भी गलत हो गया आपका, है ना, ये भी गलत हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभों का मिलान कीजिए। स्तंभों का मिलान कीजिए, अब मिलाइए इसको, स्तंभों का मिलान कीजिए आप लोग, है ना, मिलान कीजिए इसको, बताइएगा। झूमिंग या झूम, झूमिंग या झूम, ये उत्तरी पूर्वी क्षेत्र का कृषि क्षेत्र है ना। 1 का 3 हो जाएगा, 1 का 3। दहिया, दहिया जो हो जाएगा ये मध्य प्रदेश का हो जाएगा। 2 का 1, 1 का 3, 2 का 1, ये भी गया काम से, ये भी गया काम से, ये भी गया काम से। अब तो पकड़ा गया जी, 1 का 3, 2 का 1, इसी तो पकड़ाया है। सी नंबर हो जाएगा आंसर आपका, सी नंबर हो जाएगा। पेंडा हो जाएगा आपका क्या? आंध्र प्रदेश का। कुमारी हो जाएगा पश्चिमी घाट का। मिल गया आपका, धड़ा गया आपका यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण अंत शोषण का है? अंत शोषण का है ना, अंत शोषण का है। बताइए इसको, आप ही लोग बताइएगा, है ना, ये बताइए आप लोग, निम्नलिखित में कौन सा एक उदाहरण अंत शोषण का है? मूल रोम द्वारा जल का उदाहरण नहीं। रंध्र के, रंध्र को बोलते हैं एस्टोमेटा, एस्टोमेटा, एस्टोमेटा है ना, एस्टोमेटा। रंध्र के गैसों का आदान प्रदान नहीं। बीजों का फूलना, जब उन्हें मृदा में रखा जाता है तब। बिल्कुल सही है, बीजों को फूलना जब अवशोषण जब करता है, उसे जब मिट्टी में रखा जाता है तब ये होता है आपका। परमाणु के थॉमसन मॉडल, थॉमसन मॉडल पर परमाणु के निम्नलिखित में से किस गुणधर्म की सही व्याख्या की जा सकती है? किस गुणधर्म की सही व्याख्या की जा सकती है? बताइएगा इसमें, इसमें जो है आप ही लोग बताइए क्या होगा। ये जो होगा किस गुणधर्म नहीं है ना, तब हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम, ये तो है ही है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की स्थिति तो है ही है। परमाणु में जो है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। परमाणु के स्तर नहीं। परमाणु की समग्र उदासीनता, ये जो है आपका नहीं किया गया है, ये आपका 67 के ही हो जाएगा। कक्ष ताप पर शर्करा का जल में घोलने पर विलयन को छूने पर ठंडा लगता है। निम्न में से किस स्थिति में शर्करा विलायनशीलता सर्वाधिक तेजी से होगी? किसके कारण जो है सर्वाधिक तेजी से होगी? बताइएगा इसमें, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा आप लोग, है ना। 68 का जवाब दीजिए, 68 में जवाब दीजिएगा। शर्करा विलयनता में सर्वाधिक तेजी से होगी, तो गर्म जल में शर्करा का पाउडर हो जाएगा। आप बताइए, चीनी है और चीनी को जल्दी हम लोग गलाना है, तो इसको क्या कीजिएगा? ठंडा पानी की गर्म पानी, है ना, तो इसको हम लोग गर्म पानी में गर्म करेंगे, है ना। तो चीनी के गर्म करने पर ठोस की विलेयता क्या होता है? बढ़ती है। गर्म करने पर ठोस की विलेयता क्या होती है? बढ़ती है ना, बढ़ती है। तो गर्म जल में शर्करा का पाउडर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत? गलत को छाटिए। अब कौन सा युग्म जो है गलत है? गलत को छाटिए, है ना। कौन सा गलत है? यूरिक एसिड, पक्षी, बिल्कुल सही। ये तो सही है ही है। पक्षी पेशाब नहीं करती, ये यूरिक एसिड प्रदान करती है, ठीक है।
उसके यूरिया उत्सर्जी कीट, यही तो गलत है जी, लगता है। अमोनिया उत्सर्जी टेडपोल, यूरिया उत्सर्जी हाथी, है ना। तो यूरिया उत्सर्जी कीट, कीट उत्सर्जित थोड़ी करता है कि नहीं। ये आपका क्या बी नंबर आपका चला जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? विकल्प गलत है, बताइए। 70 नंबर बताइए आप लोग, 70 का बताइएगा। 70 है, कौन सा विकल्प गलत है? सैंडल संधि अंगूठे कार्पल एवं मेटाकार्पल के बीच होता है, ये तो सही है। विसर्पी संधि कार्पलों के बीच होता है, ये भी सही है। धुराग्र संधि एटलस अक्ष के अनुकूल संस्थियों होता है, ये भी सही है। कब्जा संधि ये हुमरस और अंश के मेखला होता है, नहीं ये गलत है आपका। यही आपका आंसर जाएगा 70 के क्या जाएगा, 1 नंबर जाएगा। एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? कोरियोलिस बल, ये बीपीएससी में देखिए पूछा हुआ। कोरियोलिस बल ये पृथ्वी का घूर्णन होता है। कोरियोलिस बल के कारण जो है ये पृथ्वी घूर्णन, पृथ्वी का क्या होगा, घूर्णन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, साल्टरो कांगड़ा चोटी किस सीमा पर स्थित है ना। साल्टोरो कांगड़ा चोटी किस सीमा पर स्थित है, बताइए इसको, किस सीमा पर स्थित है? ये जो सीमा है भारत और पाक सीमा पर स्थित है। क्या है? भारत और पाक सीमा पर स्थित है। उसके बाद निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में उस विकल्प को चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है। पढ़ाई से दूर भागने वाला व्यक्ति, है ना, हिंदी है, हिंदी वाला सर बताएंगे इसको। हाल ही में यूनेस्को द्वारा अफ्रीका के कितने स्थलों को खतरे की सूची से हटा दिया गया? ये 3 सूची से हटाया है, 3 सूची से। करंट है आपका। इस राज्य में मानव हाथी संघर्ष कम करने के लिए गज मित्र योजना शुरू किया था, कौन सा बताइए आप लोग, है ना, कौन सा में किया था? ये जो किया था असम में किया था, असम किया था, है ना। मानव हाथी संघर्ष कम करने के लिए गज मित्र योजना जो शुरू किया था, ये जो किया था कौन? असम किया था, असम किया गया था, है ना। उसके 85 में दिया गया है कि किस राज्य ने गणेश उत्सव को, जो सबको मालूम है गणेश उत्सव जो आपका शिवाजी के द्वारा किया गया था वहाँ पे, तो ये कहाँ किया गया? महाराष्ट्र में किया गया, है ना, महाराष्ट्र में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, हाल ही में जारी टाइम 100 क्रिएटर 2025 में एकमात्र भारतीय का नाम रूप से शामिल किया गया है। ये बताइए किसको किया गया है? ये प्राजक्ता कोहली को किया गया है, प्राजक्ता कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले स्वदेशी ड्राइविंग पासपोर्ट वेसला DSB का नाम क्या है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? हाल ही में लॉन्च किया गया है INS क्या? INS निस्तार, INS निस्तार को किया गया है, INS निस्तार किया गया। बिहार राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को कितना आरक्षण देने के लिए अधिवास नीति को जारी किया है? महिलाओं को सरकारी नौकरी में जो है कितना आरक्षण देने की घोषणा किया गया? तो ये किया गया आपका कितना? 35%। RPF में महिलाओं के लिए 50%, RPF में जो है, RPF में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण दिया गया, 50-50, है ना। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, कौन सा देश भारतीय यात्रियों के लिए UPI सेवाएं प्रदान देने वाला पहला कैरिबियाई देश बन गया है? ये कौन? त्रिनादो एवं टोबैगो यानी भूटान बन गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस देश ने PM मोदी ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एनिएशन बलतिया मिराबिलिस से सम्मानित किया गया था, है ना। कौन सा देश के द्वारा जो है सो किया गया था, इसको बताइएगा आप लोग, है ना। ये जो किया गया था आपका नामीबिया के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? नामीबिया के द्वारा किया गया था। यूरोपियन ने बुल्गारिया के 2026 में यूरोजोन में शामिल करने की घोषणा की और वह यूरोजोन शामिल होने वाला कौन सा देश बन गया है? बताइए 91 का बताइए आप लोग, सभी लोग बताइएगा, है ना। ये जो बना था ये 21वां देश बन गया था। कौन देश बना? 21वां देश बना गया था। यूरोपियन में बुल्गारिया 2026 में यूरोजोन शामिल करने की घोषणा, ये कौन सा देश था? 21वां बन गया था ये। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा देश अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द सदर्न क्रॉस प्रदान किया गया था? एकदम पूछता है सब क्वेश्चन, एकदम VVI मार दीजिए, सब क्वेश्चन को जो है करंट में जो है पूछा ही जाता है। तो ये जो किया था ये ब्राजील ने किया था। कौन किया था? ये ब्राजील के द्वारा किया गया था। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस ये जो होता है 5 जून होता है,
है ना। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पहला मनाने लगा था 1973 से मनाने लगा था। ये 2025 का थीम क्या था, इसका पर्यावरण का जो थीम क्या था, ये प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना, ये ना प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना, ये आपका आंसर चला जाएगा। करंट बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है वो आपका। किन 2 भाषाओं को पहली बार लद्दाख के अधिकारी भाषा के रूप में मान्यता दिया गया था? कितना अच्छा क्वेश्चन ये है। लद्दाख का जो है अधिकारी भाषा के रूप में मान्यता दिया गया था, ये बताइए आप लोग। करंट है, करंट फटाफट बताते चलिए आप लोग। करंट जो है बताते चलिए फटाफट, जल्दी बताइए, इसका जवाब दीजिए, जल्दी जवाब दीजिए, किसका जवाब है? ऊंचा 94 का बताइएगा। 94 अधिकारी भाषा के रूप में दिया गया था। ये भोटी और पुर्गी को दिया गया था, भोटी और पुर्गी को दिया गया था, भोटी और पुर्गी, भोटी और पुर्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खेल से संबंधित दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हेनरी क्लासेन ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास लिया है? बताइएगा कौन सा खेल से लिया है? ये लिया था आपका क्रिकेट से लिया था, है ना, क्रिकेट से लिया था, क्रिकेट से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सुंदरी ओपल सुजाता चुवांगसरी मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है? बताइएगा कौन जीता है? थाईलैंड का, है ना, थाईलैंड का ही जीता है। किस देश की सुंदरी ओपला सुचाता चुवांगसरी ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है? ये थाईलैंड जीता है। उसके बाद ये है कि स्ट्रक्चर्ड कोड लिखने के लिए कौन सी भाषा बेहतर है? कौन सा भाषा जो है ये आपका जो है बेहतर है? बताइएगा, आपका बताइए, इसका जवाब दीजिए आप लोग, है ना, इसका बताते चलिएगा। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन कंप्यूटर का, जो कंप्यूटर पढ़ा होगा वो बता सकता है। इसमें जो है स्ट्रक्चर्ड कोड लिखने के लिए कौन सी भाषा बेहतर है? बताइए कौन सा भाषा बेहतर है? पास्कल, फोर्ट्रैन, बेसिक, क्या है? कोई बताइए इस क्वेश्चन का, किसी का जवाब है क्या? प्रमोद कुमार भी होगा? बताइए किसी का, हम वेटिंग करते हैं थोड़ा सा। अरे इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन बताइए, स्ट्रक्चर्ड कोड लिखने के लिए कौन सी भाषा बेहतर है? कौन सा भाषा बेहतर है? बताइए, आप ही लोग बताइए कौन सा भाषा बेहतर है? ये जो आपका पास्कल है, पास्कल हो जाएगा, पाइथन हो जाएगा, पाइथन हो जाएगा, C++ हो जाएगा, C++ हो जाएगा, है ना, उसके गो हो जाएगा। मतलब पाइथन और C++, पास्कल है, पास्कल जो है सबसे बेहतरीन भाषा लिखने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी कंप्यूटर संचार की शुरुआत को चिन्हित करती है? उपयोगकर्ता पर्यावरण, बैच पर्यावरण, समय साझाकरण, इनमें से कोई नहीं। बताइए, इसको जवाब दीजिए आप लोग, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। टाइम शेयरिंग करता है, टाइम शेयरिंग करता है। कंप्यूटर का संचार की शुरुआत को चिन्हित करता है, तो ये करता है समय साझाकरण। 98 के C होगा। C नंबर, वर्ल्ड वाइड वेब, ध्यान दीजिएगा, WWW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेव, है ना, और WWW 4 गो W का होता है, ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड वाइड वेव और वर्म होता है, वर्ल्ड वाइड वेव वर्म होता है। 3 गो W का वर्ल्ड वाइड वेव और 4 गो W का वर्ल्ड वाइड वेव वर्म होता है। समझ गए होंगे? तो ये बोलता है कि वर्ल्ड वाइड वेव से जानकारी प्रदर्शित करने के लिए ब्राउजर किस भाषा का उपयोग करता है? कौन सा भाषा का उपयोग करता है, इसको बताना है। तो ये जो करता है, मशीन कोड गलत, असेंबली लैंग्वेज गलत, C++ नहीं गलत, उपयुक्त में से कोई नहीं करता है, ये कोई नहीं करता। ये HTML लैंग्वेज करता है, HTML, है ना, HTML ये होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका होता है फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, है ना, HTML का फुल फॉर्म होता है। आकर से क्या जाएगा? D नंबर। 100 में बोल रहा है, कंपाइलर के लिए सत्य कथन का चयन कीजिए। कंपाइलर के लिए
सत्य कथन का चेंज कीजिए। द इनपुट ऑफ द कंप्लेयर इन सोर्स प्रोग्राम, बिल्कुल सही है। इट ट्रांसलेट द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड एज होल, सही है। द इनपुट ऑफ द कंपाइलर इज ऑब्जेक्ट कोड, सही है। उपयुक्त में से एक से क्या अधिक है, ये सभी करता है आपका, है ना। उपयुक्त में से क्या हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा आपका आंसर। तो 100 का आपका क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा आपका। 100 के क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जो है फिर मिलते हैं मंगलवार को, है ना। आज का जो है आपका अब छोड़ दीजिए सर, है ना। हो गया तब छोड़ देना तो है ही है ना। अब आपका 100 क्वेश्चन हो गया है ना। उसके फिर मिलते हैं हम लोग जो है मंगलवार को, है ना। MW में टेस्ट होगा और MW में टेस्ट होगा। TTS में जो है डिस्कशन हो जाएगा ना। TTS में जो है डिस्कशन होता है। TTS में जैसे ही टाइम चेंज होगा हम आप लोग को बता देंगे यूट्यूब पर कि कब दरोगा का डिस्कशन होगा, है ना। और कब लूसेंट बैच का जो एप्लीकेशन जो सभी लोग खरीदे हैं उसका टाइमिंग कितना बजे से होगा। ये 2-4 दिन के अंदर में हम टाइमिंग को एडजस्ट करेंगे सबसे पहले। और जो व्यक्ति अगर लूसेंट को अगर नहीं लिए हैं उसको जल्दी से जल्दी ले लीजिए, नहीं तो फिर आपका 599 रुपया हो जाएगा। 99 रुपया अभी ऑफर में आपका है, समझ गए ना। 99 रुपया अभी ऑफर में है। इसको लेकर आप बैकअप में रखिए, ठीक है। और उसके अगर पटना में है तो आप वहाँ पे आइए, है ना। पटना में आए तो आप वहाँ पर आइए ऑफलाइन सेंटर में, ऑफलाइन सेंटर में आ जाइए वहाँ पे। और ऑनलाइन को भी परचेज कर लीजिए बैकअप के लिए, समझ गए ना। बैकअप के लिए जो ऑनलाइन खरीद लीजिए। और उसके बाद अगर घर कहीं चले गए तो आप ऑनलाइन में आप पढ़ लीजिएगा वहाँ पे। 99 रुपये कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है जी, 99 रुपये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, समझ गए ना। कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये हाफ के जी मुर्गा भी नहीं मिलेगा इसमें आपका, समझे ना। और उसके बाद जुड़े रहिए इसमें, आप दरोगा डिस्कशन TTS में जुड़े रहिए। और आप ही लोग बताइए क्वेश्चन को क्या क्या होगा, आप बताइएगा तब तो रिप्लाई बढ़िया अच्छा आएगा, है ना। प्रमोद कुमार लूसेंट का जो है टाइमिंग जो है आपका जो है बाजार समिति मेन गेट पर सोमवार से जो है 3 PM से चलेगा। 3 PM टू 4:15 PM चलेगा आपका बाजार समिति मेन गेट के पास, ठीक है। बाजार समिति मेन गेट के पास भिकना पहाड़ी जो है, भिकना पहाड़ी आपका चलेगा। भिकना पहाड़ी 9:20 AM टू 10:45 आपका चलेगा वहाँ पे। और 11:15 से चलेगा आपका 11:15 से 12:30 तक चलेगा किसान कोल्ड स्टोरेज, किसान कोल्ड स्टोरेज के पास चलेगा, ठीक है। इतना जो आपका तीनों प्लेटफॉर्म का जो है तीनों सेंटर पर आपका लूसेंट का बैच स्टार्ट हो जाएगा। अभी फिलहाल बाजार समिति मेन गेट के पास स्टार्ट है। और 9 तारीख से आपका 9 दिसंबर से आपका भिकना पहाड़ी के पास जो है सो स्टार्ट बैच है 9 बजे से 9:20 में। और RK सुमन कैंपस में आपका बैच है सुबह में 7 AM से 9 AM है। और शाम में जो है 6 PM टू 8 PM है। ये RK सुमन कैंपस में है, ठीक है। बाद बाकी यहाँ प्लेटफॉर्म पर ये शेड्यूल आपका लगा हुआ है। और RK सुमन का 7 AM टू 9 AM और 6 PM टू 8 PM में। तो जो अगर मान लिया केला मंडी संदलपुर में अगर रहते हैं तो आप यहीं चले आइएगा। जो अगर बाजार समिति मेन गेट के पर रहते हैं ना, बाजार समिति मेन गेट पर जो मुसल्लापुर में आता है किसान कोल्ड आइएगा। जो भिकना पहाड़ी तरफ रहते हैं वो भिकना पहाड़ी पास आइएगा। मतलब हर जगह उपलब्ध आपका हो जाएगा, है ना। हर जगह उपलब्ध आपका हाजिर रहेगा। तो आप लोग जुड़ जाइए जल्द से जल्द उसमें, नहीं तो फिर 599 रुपये लग जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा आप लोग का। जितना भी आपका रिलेशन में है, जो भी है घर परिवार में है, उसको आप लोग परचेज करवा दिए 99 रुपये में, क्या दिक्कत है। फिर अगर बढ़ जाएगा तो यही कोर्स को आपको 599 लेना पड़ेगा, तब मुश्किल पर में पड़ जाइएगा, है ना। और दरोगा का डिस्कशन में आप लोग जुड़ जाइए, TTS में जुड़े रहिए। जैसे ही टाइम थोड़ा चेंज होगा हम आपको बता देंगे कि इस टाइम में आप लोग का टाइमिंग चेंज हो गया और फिक्स हो गया कि बस यही टाइम में आप लोग का चलेगा। तो उसमें आप लोग जुड़े हुए रहिएगा, है ना। और सुबह में 6:15 बजे से करंट आपका स्टार्ट होगा। जल्द हम आपको बताएंगे, यूट्यूब पर सारा सूचना देते चलेंगे आपका, है ना। तो 6:15 बजे आप लोग जुड़िएगा। सुबह में आप बताएंगे, जैसे कि नहीं कल जैसे जिस डेट में हम बताएंगे कि 6:15 में क्लास स्टार्ट होने वाला है करंट में, तो आप लोग सभी लोग जुड़ जाइएगा। एकदम बेहतरीन क्वेश्चन करवाएंगे आपको उसमें, जाकि SI और आपका बिहार TRE 4 के लिए जो है सब बेहतरीन काम करेगा उसमें, समझ गए ना। उसके बाद हम लूसेंट का ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस भी करवाएंगे, है ना। ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस भी करवाएंगे, सारा बुक का प्रैक्टिस करवाएंगे हम, करंट अफेयर भी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप लोग जुड़े ही रहिए। लूसेंट को आप पढ़िए बढ़िया से, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, उसी को अध्ययन। जितना हम लाइनिंग जो करवाते हैं ना, लाइनिंग जो करवाते हैं
उसको ज़्यादा ज़्यादा फोकस कीजिएगा, समझ गए ना। उसमें बहुत क्वेश्चन है छांटने वाला जो कि आपको पढ़ना नहीं चाहिए, बहुत सारा दिमाग आलतू फालतू दिमाग लगाता है, समझ गए ना। करंट अफेयर हम पढ़ाएंगे सुबह 6 बजे, 6:15 से स्टार्ट करेंगे, आधा घंटा रोज डेली करंट अफेयर यूट्यूब पर आपका चलेगा, ठीक है। जल्द ही उसको स्टार्ट करने वाले हैं, लेट ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो उसमें हम पीपीटी के माध्यम से आपको डेली 25 से 30 40 क्वेश्चन हम डेली करवाते चलेंगे, डिस्कशन कराते चलेंगे, उस करंट अफेयर को आप लोग बताते चलिएगा, उसको रिवीजन के तौर पर एक तरह से आपका होते चला जाएगा। और दरोगा का सेट में आप लोग डिस्कशन में शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहिए, तभी समझ में आएगा। और टेस्ट कीजिए, देखिए कि कौन सा क्वेश्चन बनता है नहीं बनता, ठीक है। तो चलते हैं, यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम लोग आगे।